एक देश एक चुनाव पर बीजेपी का दोस्त ना रहा। फिर क्या था? विपक्ष के साथ जमकर एक देश एक चुनाव पर सवाल उठाए और फिर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। दरअसल ये मौका था जेपीसी की बैठक का। आगे सुनिए क्या रहा। तो जिक्र हो रहा है जेपीसी की बैठक का, जिसमें जेडीयू और विपक्ष ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर सवाल उठाए। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक चल रही थी। जेडीयू और विपक्षी दलों ने बिल की व्यवहारिकता और इसके कार्यान्वयन पर सवाल उठाए। ये बिल देश में एक साथ एक चुनाव कराने के लिए संसद के पिछले सत्र में पेश किया गया था। विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिल की संवैधानिकता और संघवाद के मुद्दों को उठाया। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी खूब सवाल किए। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ये जानना चाहती थी, अगर एक कार्यकाल में कई बार सरकारें गिरती हैं, तो ये बिल चुनाव खर्च कैसे कम करेगा। उधर वाईएसआरसीपी को ईवीएम के इस्तेमाल पर संदेह था और वो बैलेट पेपर पर वापस लौटने का सुझाव दे रही थी। संसदीय समिति की कार्यवाही गोपनीय होती है। बैठकों के दौरान सदस्यों के बीच हुई बातचीत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन 39 सदस्यों वाली ये समिति 2 विधेयकों की जांच कर रही है। पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक, ताकि एक साथ चुनाव कराए जा सके। समिति को विधि मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज और अभ्यावेदन मिले। अब एनडीए सदस्यों ने बिल का बचाव भी किया, कहा ये नया नहीं है, 1957 से प्रक्रिया में चला आ रहा है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का ये मानना था कि एक साथ चुनाव की अवधारणा संविधान और देश की संघीय रचना के खिलाफ है। वहीं टीएमसी ये चाहती है कि समिति अपनी रिपोर्ट के देने के लिए 1 साल का विस्तार मांगे, क्योंकि पैनल जिस विषय की जांच कर रहा है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। उधर टीएमसी ने सरकार के इस दावे का भी खंडन किया कि अलग अलग समय पर चुनाव होने से नीतिगत टकराव होता है। टीएमसी का कहना है कि आदर्श आचार संहिता केवल उन राज्यों को प्रभावित कर सकती है जहां चुनाव हो रहे हैं, दूसरे राज्यों को नहीं। कुल मिलाकर समिति में विभिन्न दलों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। जेडीयू बार बार सरकार गिरने की स्थिति में चुनाव खर्च को लेकर चिंता जताती दिख रही है, तो वहीं वाईएसआरसीपी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। उधर विपक्षी दल संविधान और संघवाद पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकालती है।